ने कहा बेटा वहां दुश्मन बहुत है, वहां पर तुम बच नहीं पाओगे। दो मन्यु बोला पिताजी, कभी कभी आलम सुने हुए हो। मन्यु बोला पिताजी आपका दौलत हो, अर्जुन के लड़का समर्थ बैठे पूरी कन कौली परी परवाए। बंगलम मौज करो, लेकिन कुछ जन हुरमुट्टा होते हैं तो जब लड़का के ऊपर बप्पा पानी धरे हैं, जिनके लड़का समर्थ हो गया पुरखन कौन परी परवा है, तो लड़का कहा अच्छा बप्पा हमसे भेजिए हुई हो, तो लड़का कहा जिनके बप्पा समर्थ बैठे लड़कन कौन परी परवा है, यानी बप्पा भैंसी खुदा ही हटाओ। तो लड़का रखे पानी बप्पा के ऊपर, बप्पा रखे पानी लड़का के ऊपर, भाई तो बप्पा है। ना करो, हम चक्रव्यूह में जाएंगे। जब अभिमन्यु हट कर दिया तो भीम ने कहा बेटा अच्छा जाते हो, लेकिन एक काम करो, जब तुम्हारे ऊपर संकट आ जाए तब नहीं कुछ बन पाई, जब संकट आने वाला हो तो हमका याद करना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मदद करूंगा। ठीक है दादा। अभिमन्यु सवार हो गया रथ पर और भैया पहुंच गया चक्रव्यूह में। जब वहां पर पहुंच गया तो दुश्मन को तुरंत पहचान लेता कि नहीं पहचान लेता। दुर्योधन का एक बहनोई है, इसका नाम है जयद्रथ, ये बहुत बड़ा महारथी था। दुर्योधन 100 भाई की एक बहन भगवान शिव ने गांधारी को दहेज में दिया था स्पेशलिस्ट। इस लड़की का नाम था दुस्सला। दुर्योधन ने जयद्रथ महारथी को विवाह था। जब जयद्रथ ने देखा कि ये तो मेरे सालों के दुश्मन का लड़का है, आज यूं न जा पावे वापस, चाहे दुनिया वापस चली जाए, होने लगा युद्ध। भैया 6 फाटक अभिमन्यु ने तोड़ दिया। जब 6 फाटक तोड़ दिया, 7वें फाटक का नंबर आया तो जयद्रथ 11 ने मिलकर के अभिमन्यु को 7वें गेट पर धराशायी करके जान से मार दिया। अभिमन्यु मर गया। भैया ये खबर महाराज के पास एक नहीं है 10 बातें आपको बताएंगे। जिस समय अर्जुन के पास पहुंची, अर्जुन महाराज गुस्सा डांट डांट के बोलने लगे, हम कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कतने लोग हैं जिनका उद्धार नहीं होता, जरा सुन लो। कितने लोग हैं जिनका उद्धार नहीं होता, वे में से एक अर्जुन महाराज है। आज होने का कोई ठिकाना सावन बिटिया चीटी गिर जाए, भादों में लगती भैंस मर जाए। स्टार्ट हो जाए। सावन बिटिया जीती गिर जाए, सावन महीना वर्षा हो लगा तो 15-15 दिन घरे होना निकले।
और भीत माने होते कच्ची दीवार, के घर में याके दीवार हो कुछ भैया गरीब वही परे है जिसके याके दीवार है और वही पर बंगला। अब तो सब राजा हो गए, पहले जाके सबके रहा याक दीवार हो छप्पर रखा और बरसा लगा पानी लेके छप्पर दीवार में आए। बताओ आधार ना बल्ला निकली नहीं, आधा निकल लेकर दूसरे घर में धरो जाए हुई, आधा लेके पर उसे घर में धरो जाए उधार न हो। सावन विद्या जी की जब भादों नगर भैंस मर जाए, दूध दही सबसे ज्यादा कौने महीने में होते भादों, सबसे ज्यादा दूध दही भादों हो। तो अब है भादों महीना देखो तो दहा रोज रोज बताइए कि आज गोड़ गिरा आज नहीं और सही पर सहालत चलते हुए जो भैया आज भैंस कोई लगावे वाला लाभ लगा जाए, लाभ लगा जाए जो भैया आज पड़वा पियाएगा पिया है तो नहीं तो वह देखा तो है यार वो बगावत हो और क्या बात समझे वाली है। तो भादों में सबसे ज्यादा दूध दही ज्यादा हो। हम यार ये तरह कथा कही तो यार बूढ़े दादा बैठ कर तो हम कह दादा कौने महीने भादों दूध ज्यादा हो कहीं भादों तो कहीं भादों ज्यादा कहो कहीं भादों सब घाव भाई मेड़की जा तो लाभ मारो लीटर भर दूध ले 9 लीटर दूध भाई दे तो भैया अंदर खत्म हो जाए बताओ तो उसमें फूट के नहीं फूट। प्राण मेहरिया काजर पारे माताओं पुराना माने हर चीज समझाओ तैयार। प्राण मेहरिया काजर पारे विधवा होती कई तन की है, यहो समझ लो विधवा होती है 3 तन की। जीते पति का तुम जलाए हो और तुम भूखे रहो, वह तुम लकड़ी कंडा लगावा रहो। वही औरत का यहाँ जौन आदमी विधवा पाए तो वही घर को बेवकूफ आदमी है, जानल है विधवा कहो घर बेवकूफ कोनो आदमी है तो यौरी है। या तो होते हैं आसरा पति है लेकिन आसर जिंदा, या होती है पासरा पति है लेकिन निपटाई करते घर भर घर भर घर भर घर भर घर सही तो बताइए जितना कूलर गुब्बारे तो होता उतना घर भर घर बंद करो भैया। तो जैसे जिंदा रहते निपटा नहीं जब खत्म हो गया तब छत्ता कुत्ती का तिहाय बोले गजब हो कहाँ इसके लिए बराबर यही हो गई पासरण। एक हो गई विधवा जो बिचारी तो घुमा परेशान है। प्राण मेहरिया काजर पारे नैहर बिटिया करे सिंगार। तुलसी बाबा ने कहा है कि जो जिनके पति नहीं है उनको साधारण श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन कलिकाल में विधवन के श्रृंगार नवीना सौभागिनी विभूषण हीना। मेरे बंधुओं लड़की बिटिया 16 श्रृंगार कहाँ की रहमान सतवार के। क्या सीता सावित्री अनुसुईया राधा रुक्मिणी गार्ग्य दमयंती राजा नल की पत्नी क्या श्रृंगार नहीं करती रहे? श्रृंगार करती थी लेकिन रात में श्रृंगार करे और रात में मिटा देती थी। रामायण पढ़ के देखना सीता है पति अगर बाहर है तो माताओं को श्रृंगार कम करे चाहिए, क्योंकि पति है बाहर। हम नहीं कहते रामायण सिद्ध करती है सीता मैया लंका में रही 435 दिन सीमा 14 महीना सीता मैया ने कोई श्रृंगार नहीं किया। और जबकि रावण रोज बाहर श्रृंगारदानी गयो श्रृंगारदानी चोटी है रोज रावण श्रृंगारदानी पठोए, लेकिन सीता ने कहा हम श्रृंगार करें कैसे? मेरे स्वामी है 100 योजन पार, मैं हूँ 100 योजन ही पार, मैं श्रृंगार किसके लिए करूँ? 14 महीना तक सीता मैया ने श्रृंगार ही नहीं किया। लड़की विजय 16 श्रृंगार सतवार कर वक्त श्रृंगार मई के करिए भरा हुई। प्राण मेहरिया काजर पारे नैहर बिटिया करे श्रृंगार और छनिहर धर्मा दिए ना 12 पैसे करे कुशल भगवान। हाँ दिक्कत हो दिया जलाई हो ना बड़ी भर भर बता जी माचिस पिल्ली चुग जी है दिया ना बड़ी। उनकी पीड़ा को समझावे जिनका एक लाल मर जाए, जिनकी एक लड़का होए और कोई मार डाले बोलो भाई दिल में इससे बढ़ के कोई दुख हो है ना ना। अर्जुन का एक बेटा मर गया, अर्जुन महाराज बड़ा दुखी है, ऐसे दुख में हम कहाँ जाए? रिश्तेदारी का रसगुल्ले खा करके होते हैं रिश्तेदारी। नात रिश्तेदारी क्यों होती है? नात रिश्तेदारी इसलिए होती है कि जब दुख पड़े तो रिश्तेदारी चले जाओ। लेकिन बहुत बेवकूफ आदमी दुनिया में है, हम तो मारे दौड़ लेते हैं। बहुत बेवकूफ आदमी ऐसे हैं गुस्सा आ जाते हैं रिश्तेदारी नहीं दे जहर भाड़ है, और रात में जब सब घर के सोएंगे तो ले जाए तौलिया तो बाबा फांस गए
टीका ले जाओ सरोगे को लाओ पेट्रोल ला डीजल जाओ रेगुलेटर निकालो अरे भर 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 रिश्तेदारों में राम राम सत्य कहता है कहाँ ले गए क्यों चल तो लेकिन मौसम लगा जहर खाना फांसी लगाना और कथम कहाँ है भैया कथा में केवल समझो तो है ना समझो कोई बात नहीं हम बैठाओ कथा गाय ढेर गई थी लेकिन गाय से कोई लाभ थोड़े मिली कथा को समझना चाहिए कुछ लोग ऐसे जहर खा लेते फांसी लगा लेते आग लगा लेते पानी बूढ़ जाते ये सब महादेव के काम है रिश्तेदारी है गुस्सा जाओ चले जाओ गुस्सा जाओ खाना धर्मा न पे और जो एक गुस्सा जाओ तो खाना खूब खाओ जौन आदमी गुस्सा में या खाना खूब खाते हुई तो उन आदमी जहर खाए फांसी लगाई और न पानी बूढ़ी तो अन्न खा रहे हो तो बराबर इंद्री काम कर रहे जब तक खाना खाते रहो तब तक इंद्री नहीं फेर हुई और जब 3 दिन खाई हो ना तो तुम यहाँ करो कहाँ मरे जगह ढूंढने लगे हम कहीं घर में न खाओ पर क्या पाओ पता है वही मोहल्ले में चले जाओ चुप्पे खाओ हैं और जब घर में लड़का कहें पापा खाना खाओ तो रौला मारो हम नहीं खाना खाएंगे रौला मारो पेट तो ठकाए रहो खाना खाओ हे जवान आत्मा भूखन तड़पाए रहे हो एक बात समझ रहे हो बहुत लोग कहते हैं कि अगर आदमी मर जाए हमका छुट्टी मिल जाए अरे पागल दास कहाँ भूले हो जौन आदमी मर जाएगा चाहे आप अपनी मौत से मरे होती हो तो ठीक रहे लेकिन अकाल मौत के हो अपने हाथ मरने के बाद तुम जाओ धर्मराज दरबार न जी हो हटक पड़ी अच्छा अभी समझाओ टाइम लगे विद्यालय है 7 बजे कै बजे क्या 7 बजे विद्यालय है 7 बजे या विद्यालय कहने 8 बजे विद्यालय अगर खुलेगा 8 बजे और तुम पहुंच जाओ 5 बजे तो का विद्यालय पढ़े लगे हो वहाँ तो काला काला है आप मास्टर साहब जब आएंगे प्रार्थना कराएंगे तब तो उनसे हो विद्यालय और तुम 5 बजे घूस हो जाओगे तो पोखरे के बैठो यह बात है कि अगर हम अपने हाथ से मौत कर लिए अपने हाथ से तो हम आप ये भैया धर्मराज दरबार नहीं जाएंगे बस ये मरवाओ अच्छा ये मर रहा हो तो क्या वही विद्यालय खुली 8 बजे और तुम पहुंच गए 5 बजे तो मर रहा है ना परिवर्तन ये सिस्टम है ये सिस्टम बात रिश्तेदारी चले जाओ अरे ना घर में खाओ गाँव में न खाओ चौराहे चले जाओ तमाम बिकते हैं और रिश्तेदारी में जाओ तो इतनी बड़ी बाराबंकी परी है हो लखनऊ परी है दुनिया में हो तो कब हो अयोध्या हो और दुनिया चलेगा तो कहाँ कोई हो लखनऊ परी है चले जाओ बढ़िया बिन पैसा कौन धंधा सोचो बिन पैसा धंधा कौन है बताइए बिन पैसा का धंधा सोचो ये ख्याल लो मोबाइल बेचो अकेले कमाओ अकेले चापो जहाँ भरे तहाँ गुस्सा ठीक घर का अर्जुन महाराज के ऊपर दुख पड़ा है तो अब सोचा अर्जुन कहाँ जाई तो अर्जुन जी की ससुराल राजा बासुक के यहाँ है लेकिन अर्जुन ने अपनी ससुराल समझ के नहीं गए भीम की ससुराल है भीम जी की ससुराल राजा बासुक के यहाँ है भीम की पत्नी का नाम है अवलंबे इसने भगवान शंकर की पूजा किया था और पूजा करने के बाद भगवान शिव से कहा था भोले बाबा हमको पति ऐसा मिले जो हमारा पति सबसे बलवान हो भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारा पति बलवान मिलेगा बचपन से आज तक तुमने ताजे फूल चढ़ाए लेकिन आज तुमने मरा फूल चढ़ा दिया पासी फूल चढ़ा दिया इसलिए पति तुमको बलवान मिलेगा लेकिन तेरा पति मरा मिलेगा इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है बहनों हम आप कोई बात नहीं है माताओं से रिक्वेस्ट है फूल जब चढ़ावे तो ताजा चढ़ाओ बासी फूल चढ़ाना नहीं चाहते भीम की ससुराल है नाम लोग में अर्जुन ने सोचा अपने भैया की ससुराल चला जाऊं तो अर्जुन रोते भय राजा बासुक के यहाँ आ रहे हैं अब अर्जुन के यहाँ जब बासुक क्या पहुंचे तो जैसे राजा बासुक ने देखा हमसे कोई बड़ा होए हमसे बड़ा कोई ज्ञानी होए हमसे बड़ा कोई पहुंची होए तो कब विका भाव फलानी विका विशेषण लेके नाम राजा बासुक का दामाद है अर्जुन राजा बासुक तो कह सकता था वो राजा था अर्जुन कोई राजा थोड़े ना लेकिन यहाँ पर देखिए अर्जुन का नाम राजा बासुक अर्जुन नहीं लेते क्या नाम बोले आइए पारा और अर्जुन राम
आइए पारस, अर्जुन का नाम पारस क्यों पड़ गया, ये लंबी चर्चा है भैया। अर्जुन के 10 नाम हैं, आज भी उन नाम में अपनी क्षमता है। अगर आप विश्वास पूर्वक एक कागज पर अर्जुन के 10 नाम लिख करके और अपने जानवर के, अगर किसी के जानवर के पुरान बीमारी हो जाए, लिख करके 10 नाम गले में बांध दो, पुरान बीमारी आ जाओ, भाग जाओ। तो अर्जुन का नाम एक है पारस। अर्जुन का नाम पारस कब से पड़ गया, ये कथा हम नहीं सुना पाएंगे, समय आएगा तो कभी देख सकेंगे। अर्जुन को जिस समय देखा तो पारस रूप में बड़े आदर के साथ बुलाया और अर्जुन रोते हुए पहुंचे। राजा पाशुक की सभा कैसी, पाशुक के दरबार की कथा चालू है, हमने ऊपर की कथी चले जाए। पाशुक के दरबार की उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सती शोभा कभी न जाए। जगर मगर होय सभा नाच रही परी खिलौना, सबसे एक मधुप परे नागिन के छौना। हमें और भुजंग मणिधारी के पौनिया उड़े पवन के संग, जहरीले नागयने कन बैठे, पाशुक की कचहरी जुड़ी रही। इसी बीच में राजा अर्जुन पहुंचे। हे भैया, पारथ सुत पांडल को बेटा, इसी बीच में रहत खुशी में पाशुक राजा। रहत खुशी में पाशुक राजा, चौसर कई बिछाई राजा पाशुक ने कहा, आइए पारस, आइए आइए। अर्जुन रोवे ना, बोले महाराज आई कहाँ शांति दे आए, हमारे एक लड़का मार डालेगा, हम का तो देखात नहीं। राजा पाशुक बोला, तो रावत का है हाँ वो, ये तो मृत लोग वावे करे, कोई आज मरा कोई काज मरा। हाँ बैठाओ, दूर का पासा मंगवा लिया। तो अर्जुन बोले हम खेल न खेला। जब का खेल न खेला तो अर्जुन से राजा पाशुक बोला, खेल कैसे ना खेले हो, जब बहुत परेशान हो गया, दिक्कत तो है तो खत्म मुझे मनन पहुंचेगा। अर्जुन से जब बहुत कहा तो राजा पाशुक से अर्जुन बोले, देखो एक बात, एक तो हम खेल खिलैया नहीं हम, और दूसरे अगर खेल खाना हो तो रुपया पैसा से नहीं खाना, रुपया पैसा से खेल ना हो। का है रुपया पैसा खेल हो तो फिर कोई मर्यादा नहीं, तो फिर काहे से हुई। तो अर्जुन ने कहा खेल फिर ऐसी चीज हो जो आपका कोई फायदा ना हो। तो फिर कौन, तो अर्जुन जब अभिमन्यु मरा था तो अभिमन्यु जी की शादी हो गई थी, अभिमन्यु जी की शादी हो गई थी, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के 3 महीने का गर्भ था, तब अभिमन्यु मरे। तो अर्जुन बोले, मेरी बहू के 3 महीने का गर्भ है, मैंने पता लगाया कि तुम्हारी नागिनी भी 3 महीने का गर्भ धारण किए तुम्हारे भवन में
खेल हो यूं कि अगर हमरे पोता हो तुम्हारे पिटिया तो शादी और तुम्हारे लड़का हमरे पोती तो शादी। राजा बासु कहला कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत काहे नहीं, क्योंकि राजा बासु के ब्याह धरी है। राजा बासु ने सोचा हमारे बिटिया हुई के पोता हुई बिहाव कैला कोई दिक्कत नहीं, और जो कहो इनके पोती भाई हमारे लड़के बिहाव के इनके लौंडे लो तुम जी जा कहे तो इनकी गाँव तो गए की बच्चे कहा कोई दिक्कत नहीं, चलो हमारे ब्याह धरी है। खेल शुरू हुई था और ये भैया जुआ सब खराब है, चाहे जुआ जीतो तो पाप और हारो तो पाप, दोनों पाप है। जी का पैसा तुम जीत लाए हो तो कहा तो उनके लड़का तुमको आशीर्वाद देना है, उनके लड़का बैठ रहा हो तो क्यों पे हमरे पापा ने पैसा लेगा हो मोर ना हो हैं, और तुम्हारा अब जो कोई तुम्हारा पैसा तुम्हारे बप्पा ले चला गया तो लड़का आशीर्वाद देना है, यानी कि जो पे मेरे बप्पा पैसा लेगा उनकी नौ जुआ जीतना भी खराब है, जुआ जी हारना भी खराब। और जुआ होते हैं कई तरह के, मालूम जुआ होते हैं 3 तरह के। एक जुआ होते हैं पैदल वाला कान खाजा, और एक जुआ होते ख्याले वाला जिंदगी बर्बाद हो जा, और एक जुआ होते हैं पकड़ी वाला, एक पकड़ी में है तो जले पकड़ नहीं जा पहले दम भैया। राजा एक बात बता दी, जुआ की पहली जीत बड़ी खराब होती, जुआ की पहली जीत बड़ी खराब होती। अगर जुआ में पहली बाजी तुम जीत जाओ तो वह से निकल लो तो लाभ, नहीं तो गए। राजा बासु ने उठाया पंसा और तुरंत पटक दिया, और जैसे पटक दिया तो हुआ क्या, बात बात बचन पटक दिए पासे, तो पहली कोटन पति बासुक ने पति बासुक ने तेरा गिनती आई भैया 13। अर्जुन ने वही पैसा पटका तो गिनती आई 25। बासुक हार गए, अर्जुन जीत गए। अब जब बासुक हार गए तो उठ कर चल रही, और जुआरी कोई आवत हो एक हरैला एक जितैला पूछो है ना न मार हो गई, और बिना पूछे बता दो तो हम जानी। दुई जुआरी आवत एक हरैला एक जितैला, फिर पूछे कितना जान रही हो, इनके काने पर कनकट्टी बेड़ी रखी हो जान लो हारे आए रहे। ये पति पहचान है भैया। अब बासुक जब हार गए तो घर चल दिए, बासुक जब हार गए तो घर चल दिए। अब कोई रिश्तेदार हुआ है और तुम अपन पेमेंट निकाल रहे हो तो कहाँ तुम्हारे द्वारा बैठो चल जाओ। जब राजा बासुक चल रहे हैं तो अर्जुन बेचारे उठ के अपने घर चले आए। कहाँ गए मन बहला गए तुम बोला बाजी बाजा। राजा बासु जब चल पड़े तो नागिनी राजा बड़े बड़ुआ आदमी वो हंस
रहे थे घर हम नहीं रहा जौन आदमी 12 घंटा घर में रहा तो 12 घंटा घर के बाहर रहा तो उसकी बीपी के रात हुई दोनों दिन सवेरे चला जाए 8 बजे छुट्टी पर 5 बजे जाने के आगे तो 4 बजे में खूब उछड़े काटने गाँव भर लेकिन जब 4:30 बजे तो उनका क्या कोई सतुआ भोल कहते दीदी भाई आप बनाए भाई कब नहीं आप दूसरी पर से आवत हुए मैं जो नहीं करना पे तो आपका चोर ऐसा है कि नहीं भैया तो जौन में 12 घंटा घर के बाहर रहते 12 घंटा घर में रहते हुई का पत्नी दबाव करते हुई और जौन में हंसाई तो लॉकडाउन 3 महीना पड़े रहे घर पूरी खाई करो तो वही खाए लॉकडाउन के हम 11 भजन बना लॉकडाउन के कोरोना वाले 11 भजन बना वही में से 3 भजन हमने वीडियो निकाले तो अब राजा पासुर रोज रोज घर नहीं आता था जब तब आता था तो राजा पासुर भैया आज उठ कर के घर आ रहा है नांगली उस समय अंटे पर अपने बाल सुखा रही थी बाल सुखा रही थी अब तो बार जुड़ावे वाला काम में खत्म अब सैंपल के बाहर हो के झाड़ दो खट्टा साफ ले पहले रेहू से नहीं हो मुड़ मिसली से नहीं हो यहाँ सब मिसा जाता है घंटा लेकर डंडा झड़ती रहा है झाड़ेगा अब तो बार बांधा खत्म मामला अब तो चिवड़ा चिमटा वाला काम खत्म बढ़ने से नहीं जब लेते हैं खोपड़ी खा लेती है जब चलती है तो पाछे ताए घूम के देख लियो यूँ नहीं ना थी बारह यूँ मांगते हैं ये पुरान जीत के रिश्ता पन्निया है नांगनी अंटे पर पान सुखा रही नांगनी ने देखा मेरा पिया आ रहा है जब नांगनी देखा मेरा पिया आ रहा है तो जैले राजा पासुक आवे आवे पहले नांगनी क्या करती है बिस्तर लगा के तकिया उकिया लगा के और वेलकम मेरी टू पासुक गए महल अपने को तो आवत देख नांगनी पति को एक बात और है वो कैसी स्त्री है जो अपने पति की मन की न जाने पावे और वो कैसा आदमी जो अपनी औरत से पूरी बात ना बतावे नांगनी जान गई कि मेरे स्वामी दुखी है तो बार बार पूछने लगी तो राजा बासुक बुलाए कहीं बासुक सुन मेरी नाम ने कहा देवी आज मैं बाजी हार गया हूँ और अर्जुन बाजी जीत गए और एक बात सुन लो देवी अगर तुम्हारे अब की बार ना गर्व से हो तो हो लड़का हो पिटिया ना हो मैं हम जहर खाक मर जाओ तो नागिनी रुआवेला और कहा स्वामी तुम बेकार है कहते हो सुनकर बचन दुखी भये नागिनी हम कहा होते लड़का हो कि बिटिया हो अब अगर लड़का बिटिया ले गए तो हमसे ना कहो अंतर घट की खबर न स्वामी अंतर घट की खबर न स्वामी ऐसे मन समझाओ अंतर घट की खबर न स्वामी
करे है। और एक बात समझ लो भैया, पत्नी के जैने गर्भ ना होए पहले लड़का मांगो मंदिर बिटिया मांगो खूब, और जब गर्भ पले लागे तो मंदिर में जाकर प्रार्थना ना करो। मान लो भगवान बना चुके गर्भ के अंदर बिटिया और तुम लेकर आधा बोले लट्टू मंदिर खाओ हनुमान जी महाराज लड़का भी हो, और जो लड़का हो तो आधा किलो फिर चढ़े तो लड्डू खाते हनुमान जी पर पावन लगे। तो केंद्र सरकार से यहाँ चुका है कि आपको बात छह नंबर दीजिए समझ रहे अब हनुमान जी आधा लड्डू खाते पर पावन लगा रहे और भगवान बना चुके बिटिया, और तुम लेके जो हो मंदिर में आए हैं दुर्गा मैया तुमका चुनरी चढ़ाई और श्रृंगारदानी लाई और पैकर्मा कराओ, लेकिन हमका लड़का देखो और दुर्गा मैया चुनरी खातिर पर पावत लगेबे थे। तो ये छोटे छोटे देवी देवहरन का यहाँ का है भाव पर आओ जब हिम्मत पास लाई है तो यहाँ का बंद है। तो जो ये छोट गए जो तापर मूत लगे हैं फूस खाए हैं ना, और ऊपर से ने बिटिया बन चुकी है तो ना वो लड़का हो ना बिटिया वो है सब तड़बड़ाए जाए। नागिनी बोली पिया हमसे ना कहा लड़का लेत है कोई भगवान से कहो, क्योंकि हमने सुना है कोई भगवान ऐसे हैं। द्रौपदी पर विपदा परी सो तेरे श्री रघु विपदा परी सो तेरे श्री रघुबीर, और संकट में साथी भय जब अभय करी दियो। नागिनी समझाने लगी। मैंने कल बताया था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ काम ऐसे हैं जो पत्नी की बात मान लेना चाहिए। 3 काम मैंने बताया था कि बिगिर पत्नी के सलाह सुना के हो। नंबर 1 धर्म का काम वही करो, बिगिर पत्नी सलाह ना करो। 2 काम बाकी रह गए थे तो कथा होने दो, समय आ जाएगा तो हम आपको धर्मा देंगे। एक काम बहुत जल्द बताएंगे नहीं तो भूल जाते हैं। नागिनी बोली पिया तुम जानत जिन पे हर की महर दुख ब्रज राज हरो है। राजा बासुर कमीने हम तो कथा सुना रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं खाली अच्छा बोल रहे हैं। हमारे भैया हम बोला तो तुम बोले तो कहो भैया दुकानदार तुम हो बोले हो तुम कुछ बैठा रहो बोलो तुम हम कहे अगर जो तुम बोल रहे हो कि चलते हो सौदा भाई भी रोड पर आज जो बोल दिया और चौराहा पूरा डरा तो कहना खरा आदमी है वो यहाँ कहीं आता तो बोलो हम बोलो तो भैया तुम्हें बोल रहे पहले जिन पे हरि की महर नागिनी बोली दुख ब्रज राज हरो है। अपनी की बात कभी कभी मान लेना चाहिए। अगर दुर्योधन भानुमति